शिव गुरु के चरण में प्रणाम, माता पार्वती के चरण में प्रणाम, कार्तिक गणेश के चरण में प्रणाम। इस कथा को पूरा सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये कथा है एक ऐसी गुरु बहना का जो चर्चा कराती है और चर्चा कराने के बाद उसका सारा प्रसादी सांप और बिच्छा बन जाता है। किस तरह महादेव का लीला है, देखिए इस कथा में किस तरह महादेव अपना लीला दिखाते हैं। एक गुरु बहना रहती है जो चर्चा कराती है। सब गुरु बहना सबको कहती है कि मेरे यहाँ कल चर्चा है, आप लोग जरूर आइएगा। सब गुरु बहना कहती है कि ठीक है कि हम लोग आएंगे। बिहान होता है, बेचारी बढ़िया से तैयारी करती है, सब पूजा पाठ करती है, सब प्रसादी मंगाती है और प्रसादी मंगा के और सब महादेव को भोग लगाती है। महादेव को भोग लगा के और सब गुरु बहना लगाती है और चर्चा शुरू करती है। चर्चा शुरू हो जाता है, चर्चा शुरू हो जाता है, चर्चा हो रहा है, तभी एगो बच्चा आता है और बच्चा आता है आया के और जितना जो भोग वहाँ पे लगाया रहता है, बच्चा वहाँ पे बैठ के और रोने लगता है और रोने लगता है और अपने से प्रसादिया में से निकालने लगता है। जिस सब गुरु बहना देखती है तो कहती है कि ये बच्चा ये क्या कर रहा है, कि प्रसाद क्यों जूठा कर रहा है, कि अभी महादेव का चर्चा हो रहा है, अभी प्रसाद जूठा नहीं करना है, चर्चा खत्म हो जाएगा ना तब प्रसाद जूठा करना। तो बच्चा बड़ी रोने लगता है कि नहीं हमको प्रसाद चाहिए। बचवा देखता है कि केला सेव और मूंग सब रखल है, हलवा खीर रखल है, जो उसको मन करता है कि हम खा ले। इस तरह से बच्चा कहता है कि नहीं हम प्रसादी लेवे करेंगे, हमको प्रसादी दीजिए। जे तो क्या करती है, जो चर्चा कराती रहती है गुरु बहना, वो क्या करती है कि वो लाती है कपड़ा और कपड़ा ला के जितना प्रसाद उघार रहता है सब प्रसाद झाँक देती है और झाँक के और सब गुरु बहना कहती है कि सब प्रसादिया झाँक दीजिए कि बचवा देख रहा है ना। तो बचवा को लालच बढ़ रहा है खाने के लिए। ये बचवा को बोलती है सब गुरु की सुनो बाबू कि चर्चा खत्म हो जाएगा ना तब खाना, कि अभी नहीं प्रसाद खाना है। लेकिन बचवा पूरा रोने लगता है। तो जो चर्चा कराती है गुरु बहना वो कहती है कि किसका बच्चा है। तो सब वहाँ पे गुरु बहना बैठी रहती है। तो कहती है कि नहीं, वो सब कहती है कि मेरा नहीं है, कोई कहती है कि मेरा नहीं है। जब कोई कहती है कि मेरा नहीं है तब गुरु बहना सोचती है कि बच्चा कहाँ से आ गया है कि किसी का है ये नहीं है। तब पूछती है गुरु बहना कहीं अगल बगल के तो ना है, आप लोग देखिए हैं। तो कहती है कि नहीं इसको तो हम कभी नहीं देखे हैं। तब कहती है कि इसको तो हम कभी नहीं देखे हैं, ये बच्चा को, इसको तो पहली बार देख रहा है। तो गुरु बहना कहती है कि हो सकता है बाजा की आवाज सुन के बचवा प्रसाद के लालच में चल आया है। तो कहती है कि सुन बाबू कि प्रसाद अभी खाने वाला नहीं है, कि बाद में प्रसाद खाना, अभी चर्चा हो रहा है, चर्चा हो जाएगा ना तब प्रसाद खाना। जे तुमको हम प्रसाद पूरा देंगे खाने के लिए, लेकिन अभी नहीं, चर्चा खत्म हो जाएगा ना तब तुमको देंगे। अब कहती है कि सुनो ज्यादा रोएगा ना तो उस सब प्रसादी नहीं है, उसमें सांप बिच्छा है, तुमको काट लेगा तो बहुत दर्द होगा। जब तुम रोएगा ना तो उसमें सांप बिच्छा निकल के तुमको काटने लगेगा। जो मत रोवो, अब खत्म हो जाएगा चर्चा ना तब तुमको हम प्रसाद देंगे। जब इतना कहता है तो बचवा क्या करता है कि रोते रोते वहां से निकल जाता है और वहां से निकल के अपना चला जाता है। वो तो महादेव का लीला रहता है, महादेव किस तरह परीक्षा लेने के लिए आते हैं गुरु बहना के चर्चा में। लेकिन गुरु बहना लोग समझ नहीं पाती है। कभी भी चर्चा करवाइए, कोई बच्चा रहे उसको प्रसाद थोड़ा सा भी दे दीजिए, काहे कि इसी में महादेव का भाव रहता है। वो बच्चा चला जाता है रोते रोते। उसके बाद क्या होता है, सब गुरु बहना लोग चर्चा करते रहती है, चर्चा उर्चा कर उड़ के और उसके बाद आरती करती है। आरती उरती करके भजन गा भोग उग लगा के और महादेव का जब प्रसाद कहती है गुरु बहना लोग कि प्रसाद उघाड़िए और सबको आप बांट दीजिए। जब पूरा प्रसाद उघाड़ती है तो देखती है कि सब में कोई में सांप बनल है, कोई में बिच्छा बनल है, सांप का केचुल है, सांप है, बिच्छा है। तो सब गुरु बहना सब दंग रह जाते कि अरे ये सब प्रसादिया सांप बिच्छा कैसे बन गया। सब गुरु बहना एकदम हैरान परेशान हो जाते कि ये कैसे हो गया। तो सब गुरु बहना कहती है कि अरे
तू बोलना कि सांप बिच्छा, ये सांप बिच्छा कैसे प्रसादी बन गया भाई। तब एक गुरु बहना कहती है कि अरे बाप रे, वो जो बचवा आया था, जोन बचवा प्रसाद के लिए रो रहा था, आप उसको प्रसाद नहीं दिए, आप बोले कि इसमें सांप बिच्छा है, ज्यादा रोएगा तो काट लेगा, जे तुमको डर नहीं लगता। देखिए वो आप कोई नहीं, वो महादेवे होंगे, इसीलिए तुम उनके लीला से देखिए कि सारा प्रसादी सांप बिच्छा बन गया। कि आप प्रसादी नहीं दिए, आप बोले कि चर्चा के बाद देंगे, आई देखिए कि प्रसादी सब सांप बिच्छा बन गया। तो जो चर्चा करवा रही थी गुरु बहना बोली कि हम जाते हैं बाहर बचवा को खोजने। जे दौड़ल दौड़ल गई बाहर खोजने, कुछ मोहल्ला में कुछ दूरी तक खोजा, लेकिन वो बच्चा पता नहीं चला। फिर आई अब आके पूरा बैठ के रोने लगी और रो के कहने लगी कि अब क्या करे महादेव, कि सारा प्रसादी तो एथी हो गया, अब हम क्या करें। सारा गुरु बहना लोग बोली कि सुनिए गुरु बहन, कि हम सबसे गलती हुआ है, हम सब एक दूसरे को खाली चर्चा करने के लिए कहते हैं, लेकिन चर्चा का महत्व नहीं जानते। जब हम प्रसाद बच्चा मांग रहा था उसको दे दीजिए, उसी में महादेव खुश रहते हैं। लेकिन महादेव आए शिव चर्चा में, हम लोग उनको कैसे करके नहीं दिए। इसलिए भगवान देखिए अपना महादेव लीला दिखाएं। सब गुरु बहना लोग का कि हाथ जोड़ के और महादेव के फोटो के सामने सब गुरु बहना माफी मांगने लगी कि महादेव हमसे जो गलती हुआ है उसको क्षमा कर दीजिए महादेव, अब हमसे गलती नहीं होगा महादेव, आप इस सब प्रसाद को फिर से प्रसाद बना दीजिए महादेव। आज के बाद कोई भी बच्चा आएगा तो उसको हम प्रसाद दे देंगे, चाहे चर्चा खत्म होवे या ना हुए। तब फिर सब गुरु बहना सब माथा टेक के और महादेव के आगे पूरा रोने लगी और रो के महादेव से माफी मांगने लगी। तब महादेव फिर क्या किया, सारा प्रसादी जो सांप बिच्छा बना हुआ सारा प्रसादी फिर खीरा ककड़ी जो भी था हलवा उलवा बना के रखी, सब जैसे प्रसादी लगाई थी वैसा ही सब प्रसाद फिर लग गया। और फिर सब गुरु बहना को प्रसादी बांटी और सब गुरु बहना से बोले कि कहीं भी चर्चा में जाइएगा, अगर कोई बच्चा कहता है कि हमको प्रसादी चाहिए तो महादेव का प्रसाद आप उसको दे दीजिए, महादेव इसी में खुश रहते हैं। इस तरह महादेव अपना लीला दिखाए और लीला दिखा के किस तरह से अब बच्चे का भाव करके अब बच्चे का भेष धर के महादेव शिव गुरु के शिष्या के दरवाजे पर आए। इस तरह महादेव सबके चर्चा